हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तबीयत अच्छी होंगी और आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि मैं अपने अगर करंट सिचुएशन बताऊं तो मेरी करंट सिचुएशन उतनी अच्छी तो है नहीं। अब पता नहीं क्या हो गया कि पढ़ने का कोई मतलब मन ही नहीं करता है। एक बार बुक खोल के बैठो, एक टॉपिक पढ़ो, बस एक काइंड ऑफ फीचर्स हो गया, उसके कुछ पॉइंट्स याद कर लिया, ऐसा लगता है बहुत सारा याद कर लिया, उसके बाद टाटा बाय बाय, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा जाता है भाई। हाँ, 15 दिन में मेरे पेपर्स होने वाले हैं सेमेस्टर 2 के। एंड ये वीडियो होने वाली है मेरे सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट आया था SGPA रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन है। एंड जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि क्या मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो गई बिकॉज मैं सीए कर रही थी साथ में। Oh shit! No! It is possible. अभी मैं बीच में एक वीडियो ऐड करने वाली हूँ जिसमें कि मेरा रॉ रिएक्शन होगा जब मेरा रिजल्ट आया था सेमेस्टर 1 का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब फेस्ट के बीच में रिजल्ट आ जाता है तो ये हाल होता है। हम भी उसी हालत में हैं। रिजल्ट आ चुका है, देख रहे हो आप, पूरी खाली क्लास है, टेंशन का माहौल है गाइस। बैठी हूँ क्योंकि मुझे नाम ही नहीं पता चल रहा है मम्मी पापा का हिंदी में कौन सा का आएगा, द आएगा, र की कौन सी बात है। अब क्यों नहीं आ रहा? अब क्यों नहीं आ रहा? गाइस जस्ट वन स्टेप इसका दिखाओ गाइस। सो गाइस, आपने अभी वीडियो देख लिया कि टेस्ट के दिन रिजल्ट निकाला था फर्स्ट सेमेस्टर का बीकॉम ऑनर्स का। मुझे बाकियों का नहीं पता बट बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का आया था आई गेस हमारा 9 अप्रैल। हाँ, 9 अप्रैल में आया था। एंड जब मुझे ये पता चला कि हमारा रिजल्ट आया है, हमने जो है पूरे आई गेस 2-3 घंटे नहीं चेक करा क्योंकि हमें हमारा फेस्ट का मूड जो है स्पॉइल नहीं करना था। क्योंकि एक तो इतने हमारा ऑलरेडी फेस्ट जो है पोस्टपोन हो गया था 10-12 दिन की वजह से। जैसे हमने सोचा कि छोड़ो भाई, बाद में रिजल्ट देखी जाएगी। सुबह 11-12 बजे के करीब आ गया था और हमने दोपहर के 4 बजे आई गेस रिजल्ट ओपन कराते हैं रिजल्ट पे कि क्या मैं फेल हो गई अपने सेमेस्टर एग्जाम पे। गाइस हाँ, मैं हुई हूँ फेल, बट एक सब्जेक्ट पे हुई हूँ जिसमें मेरा ER लगा है, F लगा है। एंड बाकी सारे सब्जेक्ट में आई वाज पास एंड मेरे डिसेंट स्कोर है, मतलब ना ही एकदम बहुत ही अच्छा, ना ही एकदम फेल एंड बेकार। इट वाज लाइक एवरेज काइंड ऑफ आप कह सकते हो, एंड अबव एवरेज भी आप कह सकते हो। तो हुआ क्या कि जिस दिन मेरा जिस एग्ज़ाम में मेरा फेल ER आया है उस दिन मेरा बिजनेस लॉ फाउंडेशन का भी पेपर था सेम दिन में और सेम टाइमिंग। बिजनेस आई गेस मैं याद नहीं मुझे उतना, बट मुझे अप्रॉक्स लगता है 15 जनवरी मेरा बिजनेस लॉ का पेपर था, मेरा जैन का टर्म था। तो उसी टाइम पे 15 तारीख को ही मेरा AEC बंगाली बेसिक जो था, वन ऑफ द सब्जेक्ट होता है आपका एडिशनल सब्जेक्ट, उसका भी पेपर था और सेम वही टाइम 2 से 4। और मेरा बिजनेस लॉ का पेपर भी था 2 से 5 बजे तक। तो मैंने सोचा कि यार मैंने बाकी दीदियों से बात करी क्या होता है नहीं होता है। एंड फिर दीदियों ने बोला कि तो 3rd सेम में वापस से रीअपियर कर सकती है, इसलिए तो भी बिजनेस लॉ का पेपर दे दीजिएगा वरना तेरा अटेम्प्ट मिस हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा हाँ यार, इसके लिए पढ़ा है, मेहनत भी करी है तो कर लेते हैं। 3rd सेम में जो है वापस से रीअपियर हो जाएंगे। तो बस ये इसके चलते ही मैं फेल हुई उस सब्जेक्ट में। नॉट फेल इवन दो, सिर्फ मैंने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करा है ना, फेल नहीं कह सकती हूँ मुझे, बट हाँ अगर आप कॉलेज के साथ रेगुलर कॉलेज के साथ सीए कर रहे हो तो ये सारी डिफिकल्टीज आपको मतलब झेलनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैनेज करना एंड ऑल। तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अगर रेगुलर कॉलेज लिया है, आओ जाओ ये करो वो करो, बहुत हेक्टिक है बात। सो गाइस, स्पेशल गेस्ट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड ये मेरी क्लासमेट भी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और पता नहीं क्या है नहीं, बहुत अच्छी दोस्त है। तो अब मेरा रिजल्ट का रिएक्शन तो खत्म हो गया। बीच में आपने इनका अपीयरेंस भी देखा होगा और मेरी जो 3rd फ्रेंड है उसका भी अपीयरेंस देखा होगा, ठीक है। तो अब इनसे पूछते हैं कि इनका कितना रिजल्ट आया था फर्स्ट सेम में, बताइए। इन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा है मेरे तरह, ठीक है। ये सिर्फ कॉलेज में पढ़ती है और बीकॉम ऑनर्स कर रही है, खाली कर रही हूँ। उससे भी ज़्यादा मेरे पता नहीं मेरे रिजल्ट कितने आए थे। 8.55 SGP आया है मेरा, जो कि मुझे भी नहीं पता कैसे आया है। मेरा पढ़ा है, इसको भी पता है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। गाइस ये एक दिन बदली लेजिट 2 दिन पहले पढ़ के गई है और फिर इसका 8.55 आया। मतलब वो अलग बात है कि ऑलरेडी फर्स्ट सेम का हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, बेसिक्स पता होता है। क्योंकि फर्स्ट सेम कंपैरेटिवली बहुत इजी था। अभी सेकंड सेम में हम कुछ नहीं आता, ना कॉर्पोरेट अकाउंट्स आता है, ना कॉर्पोरेट लॉ होता है, ना कंपनी लॉ सॉरी वही हुआ। हाँ। और एक और क्या है HRM बस HRM ही आता है हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें 12th का ही है टॉपिक। हाँ, जो मतलब जो पिछले बार प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो था हमारा सब्जेक्ट मैनेजमेंट, वो सिमिलर है जो HRM में है। सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, वही सारी चीज़ें बट थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। तो फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा होता है ईजी, लेकिन उतना भी ईजी नहीं होता है। स्पेशली जो असाइनमेंट पे असाइनमेंट मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये कहेंगे कि हमें पता नहीं चला या सच में कब मिला था। इस सेमेस्टर में जो हमारी लगी है असाइनमेंट करने में, इतने सारे असाइनमेंट, मिनिमम 25 असाइनमेंट दिए हैं हमें पूरा सब नहीं पूरा सब्जेक्ट मिला के। सेक में हमें 6 मिले। हाँ, सेक में तो भाई CA में हमें 5-6 मिले। 5-6 वो भी पूरा चैप्टर का सारे इलस्ट्रेशंस करने। ये चीज़ पूरा आपको मतलब इतना तो मुझे मेरे स्कूल में भी नहीं कराया था कि आपको पूरे एग्जाम्पल करने हैं एज ए असाइनमेंट, वो भी 12 नंबर के लिए पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। उस टेक्निकल क्वेश्चन करना है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करने के बाद भी जब नहीं मिलता है ना रिजल्ट, मतलब आप कर रहे हो भाई, मेरी मतलब
इसकी लक खराब है। मेरा बहुत ही खराब लग है बहुत क्योंकि गंदा लग है अपना ये। हम तीनों ग्रुप में, हम तीनों फ्रेंड में से सबसे खराब लग मेरा ही है दोस्तों। अच्छा। क्योंकि इसके नंबर पता नहीं क्यों कम आते हैं। एक तो बेचारे नॉट कम आते मैं बोलूंगी, हमारे इंटरनल्स में सब कुछ सेम है, हमने सेम पीपीटी दी, हमने सेम प्रेजेंटेशन सेम दिया, फिर भी इसके कम नंबर आ रहे हैं सिर्फ इसी के स्पेशली। क्योंकि अब एक एग्जांपल बताती हूँ, नॉट 40 में 35 में हमें मैम ने 33 नंबर दिए। इस बंदी को मैम ने 35 में 30 नंबर दिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैम ने इसको बोला कि तुम्हारे ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस वो नहीं थी, जबकि हम तीनों में से किसी ने आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, हम तीनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। बट गाइस लेकिन एक टिप है कि प्लीज अगर आप कॉलेज में आते हो और रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, स्पेशली ड्यू में, अपना नाम जो है मैडम को याद करवा लो। अगर मैम को आपका नाम पता है, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि आपको नंबर मोस्टली अच्छे ही मिलेंगे, मैं लिख के दे रही हूँ, मोस्टली आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे, चाहे आप कितना भी मतलब आंसर दो भी ना भी दो फिर भी। एंड अगर डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टीचर आपको थोड़ा काम एक्स्ट्रा दे देगी एंड आपको खड़ा करके आंसर पूछेगी कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बट वो आप नेगलेक्ट कर भी सकते हो। और गाइस इन सारी बातों में मैं भूल गई अपना SGPA बताना। तो मेरी SGPA आई है 7.18 या 7.28 एंड वो इतनी बहुत ही बेकार है अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर मैं थर्ड सेम में वापस से उस पेपर के लिए एग्जाम होंगी, ऑब्वियसली होंगी जो कि, तो मेरा अप्रॉक्स फर्स्ट सेम का 8.1 या 8 मिनिमम जो है SGPA आ जाएगा। एंड वो एक डिसेंट स्कोर है सिंस मेरे बेसिकली गाइस मैं बताती हूँ, अगर आप रेगुलर कॉलेज हो और अगर आपको अटेंडेंस फुल चाहिए तो आपको चाहिए होता है 85%, ठीक है, ओवरऑल अटेंड करने का, जिसमें आपको आउट ऑफ 11 आउट ऑफ 11 मिलते हैं अगर आपका 85% हर सब्जेक्ट में, स्पेशली कोर सब्जेक्ट में। ठीक है, 11 मार्क्स का होता है, 5 होता है ट्यूट का और 6 होता है प्रैक्टिकल जो आपका लेक्चर वगैरह होता है, तो इसका होता है। तो इसकी वजह से अगर आपको 0.5 जो है एक्स्ट्रा चाहिए अपने SGPA या CGPA में, तो आपको अटेंडेंस फुल रखनी पड़ेगी। मेरी तो अटेंडेंस थी ही नहीं क्योंकि मेरा कुछ इशू चल रहा था जो भी हो, तो इशू मेरा अटेंडेंस उतना था नहीं, मुझे मुश्किल से 1-2 नंबर मिले थे आउट ऑफ 11, तो मेरा तो उतना चढ़ा नहीं। लेकिन इन मैडम को पूरे नंबर मिले थे सारे, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सारे क्लासेस ऑलमोस्ट सारी क्लासेस की थी, क्योंकि नई कॉलेज बहुत शौक था मुझे कॉलेज आने का, तो कर लिया था सारा क्लास। और ओवरऑल हमने जो कैलकुलेट किया उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि 0.5 SGPA बढ़ जाता है अगर आपका अटेंडेंस साथ सब में फुल मार्क्स होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा 8 है तो इसका 8.55 जो आया है, जो ये 8.5 है, 0.5 जो है ये उसके अटेंडेंस की वजह से। भाई मुझे एक रिक्वेस्ट है, मुझे सच्ची में बताओ, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो है जो ये एग्जाम रखवाते हैं, ये क्या सोच के रखवाते हैं एग्जाम? हमारा फर्स्ट टाइम में जो है एग्जाम रखाए थे जैन के स्टार्टिंग में, ठीक है, और जैन के 20 तारीख तक हमारा पेपर खत्म हो गए थे। जिस टाइम एग्जाम था उस टाइम ही दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंड थी, स्पेशली हमारे एग्जाम में हमने ऐसे करके मतलब मैं लेजिट कांप रही हूँ, मेरे पैर कांप रहे हो रहा है। और अब इस बार जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होने वाला है वो होगा एकदम धूप कड़कड़ाती हुई धूप, पूरा पसीने से लिपटे हुए हो, मतलब इन शॉर्ट मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि ये लोग एकदम पीक जब वो गर्मी रहती है और पीक जब ठंडी रहती है उसी टाइम एग्जाम क्यों करवाते हैं। गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरी बगर सुनने के लिए इतना टाइम तक, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड